खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पहाड़ों से उड़ा करते हैं। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पहाड़ों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां क्या खाक हमें रोकेगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता है, हम सोल्यूशन यूनिट कर रहे थे, जिसके अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर राउट लॉ हमने किया था। काफी अच्छी तरह से हमने राउट लॉ किया था और राउट लॉ के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल डिपेंड थे हमने वो भी इसके अंदर किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर इसको देख सकते हो। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक, तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम क्या है आपका टॉपिक आज का आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो देखो, आइडियल एंड नॉन आइडियल ये हम +1 क्लास से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, +1 क्लास के अंदर हमने यूनिट नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ गैस आइडियल होती है, कुछ गैस हमारी नॉन आइडियल होती हैं। तो वहां पर हमने किसी भी गैस को आइडियल या नॉन आइडियल कब बोला था। कुछ गैस ऐसी थी जो कि कुछ कंडीशन के ऊपर गैस लॉ को फॉलो करती हैं और कुछ गैस ऐसी जो कि इस गैस लॉ को फॉलो नहीं करती। तो ऐसी गैस जो गैस लॉ को फॉलो करती है, मींस के बॉयस लॉ को, चार्ल्स लॉ को और लुकास लॉ को जो गैस फॉलो करती हैं, उन गैस को हमने क्या बोल दिया कि ये गैस क्या होंगी, आपकी आइडियल गैस होंगी। और वो गैस जो इन लॉ को फॉलो नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं, वो कैसी होंगी, आपकी नॉन आइडियल गैस। सेम वही फंडा आपका यहाँ पर भी होगा। कुछ सोल्यूशन आपके आइडियल होंगे तो कुछ सोल्यूशन आपके नॉन आइडियल होंगे। आइडियल सोल्यूशन कौन से होंगे? अब देखो, सोल्यूशन के केस में हमने केवल एक ही लॉ पढ़ा है, राउट लॉ। तो ऐसे सोल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो करेंगे उसको हम बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन, और ऐसे सोल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो बात करते हैं सबसे पहले हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सोल्यूशन किसको राउट लॉ को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। तो लिखेंगे विच फॉलो राउट लॉ एट एनी कंसंट्रेशन और एंड टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन जो किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर के ऊपर राउट लॉ को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन हम उसको बोलेंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर हमने दो कंपोनेंट डाल दिया, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ठीक है, कंपोनेंट ए और बी दो कंपोनेंट, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है, हमने एक सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। तो अकॉर्डिंग टू राउट लॉ पार्शियल प्रेशर किसके बराबर था? राउट लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पीए किसके बराबर था? ये किसके बराबर था? प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या था, बताओ? ये किसके बराबर था? P नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल था, है ना। अगर हम यहां से निकालते हैं, अगर A और B के मिलाने से, अगर A और B को मिलाने से कोई सोल्यूशन हमारा बनता है तो वहां पर टोटल प्रेशर क्या निकलेगा? जो टोटल जो प्रेशर जो था वो किसके बराबर होगा? PA प्लस PB के इक्वल होना चाहिए। अगर कोई भी सोल्यूशन इस कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब कि उसका पार्शियल प्रेशर इसके इक्वल होगा और टोटल प्रेशर PA प्लस PB के बराबर होगा, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे कि कैसा सोल्यूशन होगा? वो आपका आइडियल सोल्यूशन होगा। बट यहां पर हम आइडियल सोल्यूशन तो बना लेते हैं, आइडियल सोल्यूशन तो आपका A और B के मिलने से आइडियल सोल्यूशन तो आपका बन गया, बट आइडियल सोल्यूशन के अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? What are the characteristic of ideal solution? हम क्या पढ़ेंगे? देखो, अब देखो, आइडियल सोल्यूशन किससे मिलकर बना है? हमारे पास क्या था? ए था, बी था, दोनों को हमने मिक्स कर दिया और मिलाने के बाद क्या मिला आपको? ए बी मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर? ए बी मिलता है ना। अब ए और बी
ए बी बी हमने लिया था, ठीक है। ए सोल्यूशन बी सोल्यूशन दोनों वोलेटाइल है, दोनों के मिलने से हमें एक नया सोल्यूशन मिला जो क्या था आपका ए बी टाइप था। अब देखो ए और बी बी, यहां पर क्या है, ए और ए के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी और बी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हमने क्या करना है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहां से खत्म करना है, मतलब कि ए और ए के बीच में और बी के बीच में जो बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसको हमने यहां से क्या करना है, इसको तोड़ना है और एक नई बॉन्ड फॉर्मेशन करनी जो किसके बीच में होगी, ए और बी के बीच में होगी। क्लियर है ना, समझ में आ गया? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान सा है। पहले ए और ए हमने क्या लिया था, एक कंपोनेंट ए लिया था, एक कंपोनेंट हमने बी लिया था। मान लो कि ए आपका सॉल्वेंट था, बी हमारा सॉल्यूट था। ए के बीच में भी इंटरेक्शन है, बी के बीच में भी इंटरेक्शन है, बट हमने दोनों को मिक्स करवा दिया। जब दोनों को मिक्स करवाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, ए और ए के बीच का इंटरेक्शन, बी और बी का बीच का इंटरेक्शन तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एक नया इंटरेक्शन बनेगा किसके बीच में, बी और ए के बीच में, ठीक है। ए बी के बीच में एक नया इंटरेक्शन बनेगा तो वो क्या बन जाता है, आपका सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बनेगा, ये हमारा सॉल्यूशन, ये क्या बना, आपका सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसी चीज के ऊपर कि यहां पर कितनी एनर्जी हम ए और बी के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी हम लगाते हैं और कितनी एनर्जी यहां से रिलीज होती है जब ए बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है या फिर यहां पर एक इंटरेक्शन होता है, तो यहां पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो सबसे पहले जो बात होती है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। जब ए और बी को एक दूसरे के अंदर मिक्स करवा देते हैं तो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज है वो कितना होगा, आपका 0 होगा। मींस मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जितना वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से बनता है उतना ही सॉल्यूशन की कब बनेगा, आपका टोटल सॉल्यूशन का हो जाता है। जैसे कि हमने क्या किया, 100 ml आपने क्या ले लिया, बेंजीन, क्या लिया, 100 ml आपने बेंजीन ले लिया और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 80 ml आपने इसके अंदर टोल्यून डाल देते हैं। 100 ml बेंजीन के अंदर 80 ml हमने क्या मिला दिया, टोल्यून मिला दिया और दोनों के मिलने से हमें कितना मिलता सॉल्यूशन, 180 ml। तो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, यहां पर इसका 0 रहेगा। क्या रहेगा, इसका 0 रहेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में था, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बीच में था, ठीक उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, ठीक है। क्योंकि नया फॉर्मेशन जो है ना, जितना इंटरेक्शन ए के बीच में था, जितना इंटरेक्शन बी और बी के बीच में था, उतना इंटरेक्शन ए और बी के बीच में होगा। अगर इंटरेक्शन ए और बी के बीच में कम होता तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते, अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते तो वॉल्यूम बढ़ जाता। अगर ए और बी का इंटरेक्शन इस इंटरेक्शन से ज्यादा होता तो ए और बी एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, और जब ए और बी एक दूसरे के पास पास आएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है ना। बट यहां पर क्या है, इस केस के अंदर ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ए और बी के बीच में जितना इंटरेक्शन था उतना ही इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में है। इसीलिए ना मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं ना मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, तो चेंज इन जो वॉल्यूम रहता है वो कितना रहता है, इसका 0 रहता है। क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद डेल्टा H इज इक्वल टू 0, ठीक है, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग। जब दोनों को ए और बी दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उस समय यहां से चेंज इन एंथैल्पी जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जितने एनर्जी, देखो जब ए और ए के बीच का इंटरेक्शन को खत्म करेंगे तो हमें यहाँ पर इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बी और बी के इंटरेक्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि एनर्जी को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या होता है, ए और बी एक दूसरे के पास पास आते हैं। जब ए और बी एक दूसरे के पास पास आएंगे तो क्या होगा, इसमें से एक नया इंटरेक्शन बनेगा, और जब इंटरेक्शन बनता है तो उसमें से हीट बाहर रिलीज होती है।
हीट बाहर रिलीज होगी। तो ए और बी में से नई हीट यहां से क्या होगी, बाहर रिलीज होगी। देखो हीट गेन करते हैं, यहां से हीट बाहर रिलीज होती है। अगर इन दोनों की जितने हीट एब्जॉर्ब करते हैं उतने ही हीट अगर ये रिलीज करें तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। कोई चेंज आएगा नहीं इसके अंदर, तो है ना। जितने हीट इसने गेन किया उतना हीट इसने एब्जॉर्ब कर दिया, तो डेल्टा एच क्या रहेगा, इसका 0 रहेगा। क्लियर है ना, समझ में बात है। बिल्कुल बिल्कुल आसान सी बात है। जब बिल्कुल आपने केवल इतना ही देखना है कि ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, इनको खत्म करने के लिए आपने हीट इसको देनी पड़ेगी। ए और बी जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से हीट बाहर रिलीज होगी। अगर दोनों में से हीट गेन और हीट रिलीज दोनों की क्वांटिटी अगर इक्वल होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अगर डेल्टा एच की वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स करने पर, किन्हीं भी दो कंपोनेंट को मिक्स करने पर अगर डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या रहेगा वो, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर हरियाणवी के अंदर बोले तो तोड़ पैट गया, ठीक है ना। तो तो अभी देखते हैं नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, सोल्यूट पार्टिकल नॉट डिसोसिएट। जहां पर सॉल्वेंट के अंदर हम जिस सोल्यूट को डालते हैं तो सोल्यूट के अंदर सॉल्वेंट में जाने के बाद किसी तरह का कोई डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम पानी में नमक मिलाते हैं, तो देखो पानी में नमक मिलाने के बाद वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पानी और नमक का जो सोल्यूशन जो था वो आइडियल हो गया, नहीं हुआ वो आइडियल। क्यों? क्योंकि आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशन है कि जो सोल्यूट आप यूज करते हैं उस सोल्यूट के अंदर किसी तरह का कोई डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। क्या है, वहां पर किसी तरह का डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे कि आपने क्या डाला, NaCl डाला, तो NaCl तो पानी के अंदर जाके किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, इसमें तो डिसोसिएशन हो जाता है। इसका मतलब ये NaCl कभी भी आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ऐसे ही आप पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हो, H2SO4 मिलाएंगे, तो पानी में जाने के बाद क्या होगा, यहां से इसमें से 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव यहां से टूट जाते हैं। तो ये भी क्या अपने आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। इसका मतलब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं करवा सकते। ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, साफ। इतना जोर लगाए फिर भी साफ माइंड नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक और इसकी रहती हैं, देखो ये क्लियर है ना, बिल्कुल। एक बार उतारो इसको कॉपी पर। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, सोल्यूट एंड सोलवेंट नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। जिस सोल्यूट और सोलवेंट से आप किसी भी आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करोगे तो उनके लिए एक बात याद रखनी होगी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करते हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते होंगे तो वहां से किसी तरह का कोई आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। कैसे? लाइक जैसे कि आपके पास होते हैं, हमने क्या किया, वाटर के अंदर CO2 गैस मिला दी। अब देखो वाटर के अंदर जब CO2 गैस मिला देते हैं ना तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब मैं इसको आइडियल बोल दूं? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों मिलके रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, यहाँ पर कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या बना देंगे? कार्बोनिक एसिड बना देंगे। ऐसे ही अगर आप वाटर के अंदर एमोनिया मिलाते हो तो क्या मिलेगा ऐसे आपको, यहां से हमें मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा ऐसे आपको? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों ने भी क्या कर लिया, वाटर और अमोनिया भी एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इसका मतलब कि इससे भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बन सकता, इससे भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बन सकता। और
वाटर की कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है। जब भी वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर डालेंगे या फिर वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे तो क्या होगा, ऐसे यहां से फॉर्मेशन होगी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। प्रत्येक केस के अंदर क्या होता है कि जब भी आप, ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यहां पर ये तो रिएक्शन कर रहे हैं। अब अगर रिएक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये तो ना नॉन आइडियल बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सोल्यूट पार्टिकल नॉट एसोसिएट विद ईच अदर। सोल्यूट पार्टिकल एक दूसरे के साथ एसोसिएट ना होता हो, ऐसा ना हो कि आपने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाला और सोल्यूट डालते ही उसके अंदर वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कैसे जैसे कि हमारे पास बेंजोइक एसिड होगा, ठीक है। बेंजोइक एसिड को जब भी हम बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एसोसिएशन होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, एसोसिएशन, मतलब कि दो दो मॉलिक्यूल इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, डाइमराइजेशन होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। और क्या होता है इसके अंदर, देखो एक ये मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड का और दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास ये है, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन हो जाता है, यहां पर भी क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन होकर के ये मॉलिक्यूल जो होते हैं क्या होते हैं, आपके डाइमराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर होनी चाहिए। डेल्टा V इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा H इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद सॉलिड और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए उनको, सॉलिड को कभी भी सॉल्वेंट के अंदर जाकर के डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, और सॉलिड को जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसके अंदर कभी भी एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, या फिर ये मानो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी आइडियल सॉल्यूशन की, ये कैरेक्टरिस्टिक थी आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है ना। हो गया, कभी तोड़ बैठ गया ना। आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखो, यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा वो तो आपको पता ही चल गया, साथ ही साथ कई बार एग्जांपल पूछ लेते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ले कि गिव द एग्जांपल, इनमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आइडियल सॉल्यूशन। वहां पर आपको पेयर दे देगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, या फिर दो दो कंपोनेंट के, और उसमें से ये बोल दे कि ये बताओ इसमें से आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कौन सा कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या होंगे, सबसे पहला जो पेयर होगा वो क्या होगा, बेंजीन प्लस टोल्यून, ठीक है। बेंजीन और टोल्यून दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स होकर कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों भी मिलकर कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड, उसके बाद क्या होगा, एनहेक्सेन प्लस, एनहेक्सेन के अंदर क्या मिलाई, एनहेप्टेन, एनहेप्टेन, ठीक है। ये भी क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद इथाइलिन डाइब्रोमाइड प्लस इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। ये भी किसका एग्जांपल होगा, आपके आइडियल सॉल्यूशन का होगा। फिफ्थ क्या होगा, इथाइल क्लोराइड
प्लस इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। ये भी कैसा सोल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। सिक्स्थ और क्या हो सकता है, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ये वो एग्जांपल है, फिर ये वो पेयर ऑफ कंपोनेंट है जो मिलकर के कैसा बना सकते हैं सोल्यूशन को, आइडियल सोल्यूशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। समझ में? वैसे रियलिटी के अंदर देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई भी सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं होता, बट फिर भी थोड़ी सी एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर कुछ सोल्यूशन, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन जो होती है उसको कुछ हद तक फॉलो करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो कैसा बनेंगे, आपका आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। तो ये वो एग्जांपल है जो कि आइडियल सोल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर आप एक चीज नोट करो, एक चीज नोट करो इसके अंदर कि जितने भी हमने ये लिखे हैं इन सब का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली क्या है, बिल्कुल इक्वल। जैसे कि बेंजीन टोल्यूम इक्वल है लगभग, कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है इक्वली लगभग, एनहेक्सेन एनहेप्टेन बिल्कुल इक्वल है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड इथाइलिन डाइक्लोराइड बिल्कुल इक्वल है लगभग, इथाइलिन क्लोराइड इथाइलिन ब्रोमाइड इक्वल है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इक्वल ही है। तो ऐसा आपको कोई भी एग्जांपल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसके अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंस, बिल्कुल लिटिल बिट डिफरेंस उसके अंदर होता है। आपके यहीं से आइडिया लगा लेना कि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है, या फिर मान लो कि 90% फॉर्मूला मैच करता है, तो उस केस में आपका सोल्यूशन कैसा बनेगा, आइडियल सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है वो इक्वल ही रहता है। आइडियल सोल्यूशन इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगभग इक्वल ही रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसे कंपोनेंट आपके आइडियल सोल्यूशन के कंपोनेंट होंगे। ओके, क्लियर है, दिमाग में बैठा लो। तो ये था आपके पास आइडियल सॉल्यूशन। अब हम करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। अब आप क्या करोगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल आसानी होगी अब तो आपके लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे। अब आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, उसी चीज को आपने रिवर्स करना है। अगर देखो राउट लॉ को फॉलो जो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर राउट लॉ को फॉलो ना करें तो कैसा बोलेंगे, इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे ही सेम वही बात जो गैस के अंदर थी आपकी +1 क्लास में, कि जो गैस लॉ को फॉलो करेंगी आइडियल गैस, जो गैस लॉ को फॉलो नहीं करेंगी नॉन आइडियल गैस। ऐसे सेम यहां पर करो, जो सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो करेगा आइडियल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम क्या लिखेंगे, नॉट फॉलो राउट लॉ। ये राउट लॉ को फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं करता, सेम वही चीज ले लो, हमने यहां पर दो कंपोनेंट ले लिए ए एंड बी। ठीक है, दो कंपोनेंट ले लिए ए एंड बी, बोथ आर वोलेटाइल, दोनों क्या है, वोलेटाइल है। अब देखो ए का पार्शियल प्रेशर राउट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि PA इज इक्वल टू P0 A इंटू XA, बट नॉन आइडियल के अंदर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू A इज नॉट इक्वल टू P0 A इंटू XA, इसके बराबर ये नहीं होगा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज नॉट इक्वल टू P0 A इंटू P0 B आएगा यहाँ पर XB। और अगर आप टोटल प्रेशर भी करके देखोगे यहाँ पर इसका, तो टोटल प्रेशर इज आल्सो नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। ये राउट लॉ की कंडीशन, जो कि कंडीशन क्या थी कि जो PT जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, PA प्लस PB के इक्वल होना चाहिए, बट ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, कैसा सोल्यूशन होगा आपका, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो भाई ऐसा क्यों होगा, आपने क्या किया है, देखो सेम वही कंडीशन चलेगी। ए कंपोनेंट था, एक आपके पास बी कंपोनेंट है, हमने दोनों को
मिक्स कर दिया, एक नया कंपोनेंट, वहां पर एक नया सोल्यूशन बनता जो किसका होता है, ए और बी का। किसका होता है वो, ए और बी का सोल्यूशन होता है। तो ए और बी के सोल्यूशन के अंदर आपने क्या देखा, ए और बी के सोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, देखो यहां पर ए और ए के बीच में इंटरेक्शन था। आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन को एक बार रिवाइज करते हैं। देखो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच में इंटरेक्शन है, एक नया इंटरेक्शन बनता है ए और बी के बीच में। आइडियल के अंदर क्या था कि जितना इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में है उतना ही इंटरेक्शन यहां पर बनेगा, और अगर उतना ही इंटरेक्शन यहां पर बनता है तो सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, आइडियल। कैसा बन जाता है वो, आइडियल। ठीक है, ऐसे ही हमारी डेली लाइफ के अंदर भी यही चीज होती है। ये हमारे पेरेंट्स, ये हम, अगर हमारे अंदर वही चीज, जो गुण हमारे माँ बाप के अंदर होते हैं, अच्छे वाले गुण जो होते हैं, अगर वही गुण हमारे अंदर हो तो हमें क्या बोलते हैं लोग कि ये ना आइडियल है। ठीक है, ये आइडियल संतान है इनकी, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है। तो वही चीज यहाँ पर होगी, अगर जितना इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में है, अगर वही इंटरेक्शन ए और बी के बीच में सेम उतना ही, तो आइडियल था। अगर ये सोल्यूशन या फिर इस सोल्यूशन के अंदर ए और बी का बीच का इंटरेक्शन क्या हो जाए, या तो इन दोनों से कम हो जाए या फिर इन दोनों से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, ना तो यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू 0 रहेगी, ना इसके अंदर डेल्टा एच की वैल्यू 0 रहेगी। तो उस समय सोल्यूशन कैसा नहीं रहेगा आपका, कैसा हो जाता है वो, नॉन आइडियल। तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल 0 की इक्वल नहीं हो सकता। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ना तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू 0 रहेगी, ना डेल्टा वी की वैल्यू 0 रहेगी, ना ये राउट लॉ को फॉलो करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन कैसा बन गया आपका, नॉन आइडियल। ठीक, कैसा बन गया वो, नॉन आइडियल, है ना। ना बड़ों का कहना मानेंगे, ना छोटों का कहना मानेंगे, ना बड़ों का आदर करेंगे, ना छोटों का आदर करेंगे, तो हम भी कैसे बन जाएंगे, नॉन आइडियल। तो वही चीज आपके सोल्यूशन के ऊपर भी लगती है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर देखो, इंटरेक्शन कम भी हो सकता है, इंटरेक्शन ज्यादा भी हो सकता है। तो दो तरह के हो सकते हैं, ए और बी का इंटरेक्शन इनके इंटरेक्शन से ज्यादा भी हो सकता है और इनके इंटरेक्शन से कम भी हो सकता है। तो जिस तरह से अगर दो तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं, तो जो आपके पास नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है वो कितने टाइप के होंगे आपके, 2 टाइप। कितना टाइप होगा उसका, 2 टाइप के इंटरेक्शन उसके अंदर हो सकते हैं। क्लियर है ना, ये क्लियर है। अब देखो, जो आपके नॉन आइडियल जो सोल्यूशन बनेंगे वो हमारे 2 टाइप के बनेंगे। एक तो कैसा हो सकता है, एक तो हमारे पास होगा नेगेटिव डेविएशन और एक कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, एक नेगेटिव डेविएशन तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन को लेकर चलते हैं, है ना। सबसे पहले हम किसको, पॉजिटिव डेविएशन को ही करेंगे। देखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो क्या होंगे आपकी। तो देखो, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, सबसे पहले बात हमें पॉजिटिव डेविएशन की ही समझनी होगी। हमारे पास सोल्यूशन है जिसके अंदर 2 कंपोनेंट हमने मिलाए, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ठीक, जब प्योर कंपोनेंट ए था तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जब तक तो प्योर था ये। और प्योर बी के अंदर क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 के इक्वल ही होता है। यहां पर ये प्योर ए का वेपर प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर, और ये मान लो कि ये किसका है, प्योर बी का पार्शियल प्रेशर है। हमने इनको दोनों को मिलाया, ए और बी को दोनों को मिलाया, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक आइडियल सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर आ जाता है, जो कि पी टोटल किसके बराबर होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के इक्वल हो जाता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जितना प्रेशर ए का है, जितना प्रेशर बी डालता है, अगर दोनों को मिला दें तो नया जो टोटल जो वेपर प्रेशर जो यहां से जनरेट होगा
वो इन दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, वो इन दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। जैसे कि ये हो गया, अब अगर ज्यादा होगा तो हम ग्राफ को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। इसको भी मैं इसी तरह से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। दूसरी लैंग्वेज के अंदर समझो, आपने क्या किया, ए के अंदर बी को मिक्स किया और सोल्यूशन बन गया आपका ए बी टाइप। अब देखो आपने क्या करना है, हमने कुछ नहीं किया, ये हम पहले से रिपीट करते हैं कि ये सारा का सारा रोड़ा इसका है, पतले कमर का नहीं, इंटरेक्शन का है, ठीक है ना। ये किसका है, सारा सारा रोड़ा इंटरेक्शन का। अगर ए और ए के बीच का इंटरेक्शन, ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है अगर वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू ए बी, इन दोनों के अंदर जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू ए बी, तो ए बी क्या करेंगे, इनमें इंटरेक्शन तो बिल्कुल ही कम है। तो हमने इवेपोरेशन के अंदर एक फैक्टर पढ़ा था, फैक्टर क्या कहता है कि अगर इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल कम है तो वो इजिली इवेपोरेट हो जाएंगे, इजिली उनके वेपर बन जाएंगे, और अगर इजिली वेपर उसके बनते हैं तो मतलब कि उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन ए बी से ज्यादा इंटरेक्शन यहां पर होता है, तो ए बी में इंटरेक्शन क्या है, कम है, तो इजिली इवापोरेट हो जाएगा, और जब इजिली इवापोरेट हो जाएगा तो क्या बनेगा, इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका प्रेशर इन दोनों के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इथेनॉल, ये वाला साफ कर देते हैं, ठीक, ये वाला साफ ही कर लेते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो हमने स्टार्टिंग में इथेनॉल ले लिया, CH3 CH2OH, ऐसे यहां पर आपके पास इसको HO CH2 CH3, ये दो मॉलिक्यूल आपने इथेनॉल के ले लिए, इनके बीच में क्या है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि इंटरेक्शन है। और क्या लिया आपने, साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ये साइक्लोहेक्सेन, ये भी कैसा आपका साइक्लोहेक्सेन, इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, कैसा, लंदन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, कैसा है वो, एक वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में भी है। हमने क्या किया, जो साइक्लोहेक्सेन जो था ना उसको हम इथेनॉल के अंदर मिक्स कर देते हैं, हमने क्या किया, इथेनॉल के अंदर मिक्स कर दिया। ये पार्टिकल किसके थे, ए पार्टिकल आपके इथेनॉल के हैं, ये पार्टिकल किसके हैं, इथेनॉल के। हमने साइक्लोहेक्सेन डाल तो क्या किया कि साइक्लोहेक्सेन ने इनके बीच का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन क्या करता है, इनके बीच का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करना शुरू कर देता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी आ जाता है, यहां पर भी आ गया, और यहां पर भी। अब आप क्या देखो ए और ए का इंटरेक्शन भी खत्म हो गया, बी और बी का इंटरेक्शन भी खत्म हो गया। अब जो मिक्सर जो बनेगा, इनके बीच का इंटरेक्शन क्या है, पहले जो इनके अंदर जो इंटरेक्शन था उस इंटरेक्शन से बहुत कम इंटरेक्शन इनके बीच में हो जाता है, तो बिल्कुल कम हीट गेन करते हैं, और क्या हो जाती है इसके अंदर इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है, और अगर जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये था आपकी पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या आएगा, पेपर के अंदर क्या आएगा कि गिव द एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे एग्जांपल दो जो कि पॉजिटिव डेविएशन देते हो और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो। तो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, सबसे पहला एग्जांपल एसीटोन प्लस इथेनॉल, ठीक है, एसीटोन प्लस इथेनॉल, ये भी कैसा देंगे आपको, पॉजिटिव डेविएशन देंगे, ठीक है ना। वाटर प्लस मिथेनॉल, ये भी कैसे देंगे, पॉजिटिव डेविएशन देंगे। थर्ड एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, पॉजिटिव डेविएशन देगा। और क्या हो सकता है,
वाटर प्लस इथेनॉल, ये भी क्या देगा, पॉजिटिव डेविएशन देगा। पांचवा क्या हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर हम क्या मिला दें, टोल्यून, क्या मिला दें, टोल्यून मिला दें, तो वो भी कैसा देगा आपको, पॉजिटिव डेविएशन देगा। सिक्स्थ क्या होगा, एसीटोन के अंदर, अगर हम एसीटोन के अंदर बेंजीन मिला दें, कैसी देगा आपको वो, पॉजिटिव डेविएशन देगा। और क्या हो सकता है, सोचो, और क्या होगा, होगा साइक्लोहेक्सेन के अंदर अगर आप इथेनॉल मिक्स कर दोगे तो ये भी कैसे एग्जांपल बन जाती है, आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बन जाता है। क्लियर है ना, समझ में आया। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर कंपोनेंट जो मिक्स होते हैं, उन कंपोनेंट के बीच का जो इंटरेक्शन जो है वो पहले के कंपेरेटिवली कम हो जाता है, और जब इंटरेक्शन कम हो जाता है तो इजीली इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं और वेपर प्रेशर उनका पहले से ज्यादा हो जाता है। तो ये था पॉजिटिव डेविएशन। अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पर नेगेटिव। तो अगला जो पार्ट है वो है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव से मतलब कि कम होना। कम क्या होगा, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम कब होगा, जब कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाता है। अगर ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बी और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, अगर दोनों को ए बी मिला देते, ए और बी को मिला देते हैं, नया सोल्यूशन आपको ए और बी ए बी मिलेगा, तो ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए और बी से ज्यादा होगा। ठीक है, और जब वेपर प्रेशर इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगा तो इजीली पार्टिकल वहां से एस्केप नहीं करेंगे, और अगर इजीली एस्केप नहीं करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। और अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम रहेगा। तो हमने क्या बोल दिया कि ए और ए का वेपर प्रेशर जितना था, बी और बी का वेपर प्रेशर जितना था, अगर दोनों को मिला देते हैं तो टोटल जो वेपर प्रेशर है वो पहले से कम हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन जैसे कि ए और ए था, बी और बी है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, क्या बन गया, ए और बी। ए बी के बीच का इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए और बी, तो कैसा इंटरेक्शन, कैसा शो करेगा डेविएशन, ये कैसी शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। कैसी, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। फॉर एग्जांपल देखो कैसे होगा, मान लो कि आपने क्या किया, एसीटोन के अंदर हम क्लोरोफॉर्म मिक्स करवा देते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म मिक्स हमने यहां पर करवाई इन एसीटोन। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन का फार्मूला होगा। क्लोरोफॉर्म HCCl। अब देखो ये तो ऑक्सीजन है, नॉर्मल बात है, नेगेटिव चार्ज जो इसके ऊपर आएगा तो ये कैसा चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कैसा हुआ, डेल्टा नेगेटिव। ये कार्बन है, कार्बन जुड़ा है क्लोरीन से, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा है, डेल्टा पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, दोनों बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पर इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है। ये जो इंटरेक्शन है, जब एसीटोन के बीच में जो इंटरेक्शन है और क्लोरोफॉर्म के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसके कंपैरेटिवली ये इंटरेक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण यहां से पार्टिकल इजीली एस्केप आउट नहीं कर सकते, इजीली पार्टिकल वेपर के अंदर चेंज नहीं हो सकते। और अगर इजीली वेपर में चेंज नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, इसका कम रहेगा। कैसा रहेगा, वो मिनिमम रहेगा। और इस केस के अंदर अगर ग्राफ की प्रेजेंटेशन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर तो कैसा बनेगा, आपने कुछ भी नहीं देखना है, आपने केवल ये देखना है, ये आपका आइडियल का ग्राफ था और इससे अगर कम हो जाता है तो आपका क्या बन जाता है, ये नेगेटिव डेविएशन। उसके साथ साथ आपने कम इनका भी करना पड़ेगा।
ये कैसा बन गया ग्राफ आपका, नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बन जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं इसके। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लिए वो क्या है, एग्जांपल होंगे इसके, ठीक है ना। दोनों के पॉजिटिव, नेगेटिव और आइडियल, इन सबके क्या होते हैं, एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल एसीटोन प्लस एनिलीन। सेकंड एग्जांपल क्या होगा, एसीटोन प्लस अभी जो आपको लिखवाया था क्लोरोफॉर्म। थर्ड एग्जांपल क्या होगा, मिथेनॉल प्लस में इथेनोइक एसिड। ये भी क्या होगा, इसका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। उसके बाद फोर्थ क्या होगा, वाटर के अंदर अगर आप नाइट्रिक एसिड मिला दो, HNO3 मिला दो, तो कैसी शो करेगा वो, नेगेटिव डेविएशन। पांचवा क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के अंदर आप क्या मिला दो, डाई इथाइल ईथर अगर मिला देंगे तो ये भी क्या बन जाता है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और लास्ट क्या होगा, अगर हम पानी के अंदर, वाटर के अंदर HCl मिला दें तो ये भी क्या करेगा, यहां से नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। तो ये था हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल। साथ के साथ हमने यहाँ पर क्या कर लिया, आज हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किया है। आइडियल नॉन आइडियल का कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ आपको आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जांपल का पता होना चाहिए। कौन सा पेयर ऑफ कंपोनेंट आपको आइडियल सॉल्यूशन बना के देगा, कौन सा पेयर ऑफ कंपोनेंट आपको नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, कौन सा पेयर ऑफ कंपोनेंट पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ये आपको अच्छी तरह से टिप्स के ऊपर याद होना चाहिए। ओके।